नमस्कार दोस्तों, आप यदि बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं 10th क्लास में अच्छे से अच्छे अंक मैथ्स में लाना, तो आइए आपको हम बताते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। आप यदि परेशान है इस एचसीएफ को निकालने से, आइए हम आपको बहुत ही आसान और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे यह एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। आइए देखिए, 90 तथा 135 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकाले। देखिए इन दोनों में आपको कौन सा संख्या बड़ा है बताइए। 90 और 135 में कौन सा संख्या बड़ा है? तो 135 बड़ा है। इसमें से जो बड़ा रहेगा उसको ए मान लेंगे। ठीक, बड़ा क्या है? 135 है, उसको ए मान लेंगे। ठीक है, ए बराबर 135 और छोटा जो है उसको बी मान लेंगे, बी बराबर 90। ठीक, इतना मान लेंगे। उसके आगे होता है यूक्लिड विभाजन का एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना पड़ेगा, उसके बाद ही यह क्वेश्चन आपको बनेगा। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक फॉर्मूला होता है जो होता है ए बराबर में बी क्यू प्लस आर। ठीक, इसका एक कंडीशन होता है जो होता है आर का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा। आर का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा, ठीक है, लेकिन बी से छोटा होना चाहिए। ठीक, यहां तक समझ गए? कोई दिक्कत? देखिए आगे आपको अपने पेज में एक लाइन बीचे बीच खींच लेना है, मतलब सीधे एक लाइन अपने पन्ना में खींच लेना है। ठीक, राइट साइड में रफ लिखेंगे ऊपर में। ठीक, रफ, ROUGH, रफ। ठीक, अब 90 तथा 135 का एचसीएफ आप नॉर्मली जो साधारण आप सीखे होंगे बचपन में, वो वैसे ही बनाना है आपको। 90 तथा 135 का नॉर्मली एचसीएफ आप सीखे होंगे बचपन में। देखिए 90 तथा 135 का एचसीएफ आपको निकालना है। कितना मरतबे में लगेगा? एक मरतबे में लगेगा। ठीक, कितना होगा? 90 होगा। ठीक, घटा करके 45 होगा। ठीक, देखिए स्टेप, इस साइड आप स्टेप 1 लिखेंगे, वो पूरा अभी नहीं हुआ एचसीएफ, लेकिन यहाँ पे स्टेप 1 लिखेंगे। ठीक, देखिए स्टेप 1, स्टेप 1 में आपको यहाँ पे ए क्या है? ए आपको 135 है। बी, ए मतलब क्या होता है? ए मतलब होता है भाज्य, मतलब जिसमें भाग लगाते हैं। ए यहाँ पे 135 आपको, बी क्या है? 90 है। यहाँ आपको एक मान क्या है? इस फॉर्मूला बैठा देना ऐसे ही, एक मान है 135। ठीक, उसके बाद बी क्यू है। बी का मान क्या है इसमें? बी का मान है 90 है, 90। क्यू का मान है, क्यू मतलब क्या होता है? क्यू मतलब होता है क्यूटेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं भागफल। यहाँ आपको भागफल कितना बचा? 1 बचा है। ऐसे यहाँ पे बी क्यू प्लस आर लिखेंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर है ना, ए का मान 135 लिखे, भाज्य जिसको कहते हैं, बराबर में बी क्यू मतलब बी का मान भाजक 90। ठीक, उसके बाद क्यू का मान क्यूटेंट मतलब भागफल। देखिए भागफल क्या है? 1 है। उसके बाद प्लस में आर है, प्लस में आर है, यहाँ पे आपको आर है। आर का मान क्या है? यहाँ पे आपको 45 निकला, 45 लिख लेंगे। ठीक, ये स्टेप 1 हो गया। ठीक, आगे आप देखिए, इसको आगे हम बढ़ाएंगे, यहाँ पे 90 उतारेंगे, कितना मरतबे में लगेगा? 2 मरतबे में लगेगा। कितना? 90 होगा। ठीक, कट जाएगा ये पूरा पूरी, मतलब आर का मान 0 निकला, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है। ठीक, अब देखिए स्टेप 2 में क्या लिखेंगे? स्टेप 2 में लिखेंगे एक मान क्या है? स्टेप 2 में ये 90 है, 90 में लगा रहे हैं बी से, मतलब भाजक, भाजक यहाँ 45 है, 90 है एक मान। ठीक, बराबर में बी का मान क्या है? 45 है। इस फॉर्मूला बैठा रहे बी क्यू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, एक मान 90, बी का मान क्या है? 45 है, क्यू का मान 2, क्यू मतलब भागफल, इंग्लिश में क्यूटेंट कहते हैं, इसीलिए उसको क्यू से सूचित करते हैं, समझे? देखिए आर का मान क्या है? यहाँ पे आर कुछ नहीं है तो आर मतलब 0 है। ठीक, यहाँ एचसीएफ कितना निकला? 45 निकला, इसलिए इसका एचसीएफ हो जाएगा एचसीएफ बराबर 45। देखिए कितना आसानी तरीका से आप समझ गए। इसी तरह आप चाहते हैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर करना, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और मैथ्स का किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े। धन्यवाद।